guys, thanks for watching MP Educations. Today we are going to discuss class 10 physics magnetic effect of electric current part 1. ठीक है, तो एक बार याद दिला दूं कि लास्ट क्लास में मैं लाइव आया था और उसमें थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कस किया था एंड आई बिलीव कि बहुत लोग प्रेजेंट नहीं था और वो सब वीडियो नहीं देखा and I think I was not clear that much because I could not show with the help of diagram and all. तो आज हम लोग कुछ वही चीजों को थोड़ा फिर से करेंगे जहाँ पे थोड़ा डायग्राम एक्सप्लेन करेंगे, कुछ तुम्हारा एक्सपेरिमेंट्स मैं इंक्लूड कर दूंगा so that you can understand. ठीक है, तो पहले मैं बता दूं फिर से, ये चैप्टर जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब दो चीज है, एक है तुम्हारा मैग्नेटिक, एक है तुम्हारा इलेक्ट्रिक. ठीक है, या फिर मैग्नेट, ऐसे मैग्नेट बोल सकते हो, और एक पार्ट है क्या, इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, तो हम लोगों ने तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पहले ही कर लिया, राइट, क्योंकि उसके बारे में हम लोगों ने पहले जान लिया था ना. देखो लास्ट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर था उसका लास्ट पार्ट में हीटिंग इफेक्ट का कुछ न्यूमेरिकल भी किया, कुछ प्रॉब्लम सम्स या फिर डिस्कस भी किया. ठीक है, अभी क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट. तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में देखो दो पार्ट है चैप्टर का. फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है कि इलेक्ट्रिसिटी से हाउ यू कैन जनरेट मैग्नेटिक फील्ड, या फिर इलेक्ट्रिसिटी को अप्लाई करके हाउ यू कैन जनरेट मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, एंड द सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर सेज कि यू कैन प्रोड्यूस, फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर सेज कि इलेक्ट्रिसिटी से यू कैन प्रोड्यूस अ मैग्नेट. ठीक है, और सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर सेज कि मैग्नेट से तुम इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर पाओगे, मतलब दे आर इंटर रिलेटेड. ठीक है, ये वाला चीज तो दिमाग में घुसा लो. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में क्या बोला कि हाउ यू कैन जनरेट मैग्नेटिज्म फ्रॉम एन इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, उसको करने के लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करेंगे. तो एक्सपेरिमेंट पहले देख लेते हैं. ठीक है, चलो एक्सपेरिमेंट में चलते हैं. एक्सपेरिमेंट देख लिया अभी, तो अभी तुमको समझ में आ गया ना कि whenever there is a, सपोज ये एक आयरन नेल है, तुम इसमें अगर कुछ एक क्या बोलते हैं उसको, एक वायर को तुम अगर रैप करते हो, सो इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट. फॉर सच केस हम लोग बोल सकते हैं, कोई भी अगर तुम एक वायर लेते हो तो इसके अराउंड में क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, एक मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा. वो क्या करेगा, मैग्नेटिक जो ऑब्जेक्ट है जैसे आयरन का ऑब्जेक्ट, स्टील का ऑब्जेक्ट, वो सब अट्रैक्ट करेगा. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट सेज, एंड ये जो डिस्कवर किया था ये हेंस ओरस्टेड बोल के एक साइंटिस्ट है, उसने ये डिस्कवर किया. क्या डिस्कवर किया, उसने देखा कि जब इलेक्ट्रिसिटी कोई एक जगह से पास करता है, इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट. ठीक है, उसको करने के लिए भी एक एक्सपेरिमेंट है, तो वो एक्सपेरिमेंट पहले देख लेते हैं. ठीक है, चलो. Hans Christian Ørsted performed a simple experiment and discovered the magnetic effect of electric current. The experimental setup, similar to the Ørsted's experiment, which led to the discovery of magnetic effect of electric current, is shown in the animation.
A conductor or conducting wire AB lying in north-south direction is connected to a battery V through a commutator or tapping key K and rheostat RH. A magnetic compass needle NS is placed just below the conductor AB. Initially, when no current passes through the wire AB, the magnetic compass needle shows no deflection. When an electric current passes through the wire placed above the compass needle, the magnetic compass needle got deflected from its normal position, which is along north-south direction. On reversing the direction of electric current through the wire, he observed that the magnetic compass needle got deflected in the opposite direction. Also, the deflection of the compass needle increased when the magnitude of electric current through the wire was increased or when the compass needle was brought closer to the wire. आगे एक्सपेरिमेंट देख के तो वहां पे तुमको क्या समझ में आया कि whenever electricity is passing through a conductor, it produces a magnetic field. तो magnetic field हम लोगों ने अभी उसके बारे में ही जानना है कि magnetic field क्या है, ठीक है? तो magnetic field क्या है? देखो, if you open page number 69 of S. Chand, you will find magnetic field. The space are surrounding the magnet in which the magnetic force is exerted. Suppose अभी मैंने एक चीज अगर देखते हैं, suppose ये है एक magnet. What kind of magnet? It's a bar magnet. उसका क्या होगा? North pole और South pole हम लोग देखेंगे, ठीक है? तो North pole और South pole इसका जो है, हम लोगों को अगर तुमने एक सेफ्टी पिन इसके सामने लाया, सपोज यू ब्रिंग ए सेफ्टी पिन इन फ्रंट ऑफ इट, तो वो क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है? बट इफ यू ब्रिंग इट वेरी क्लोज, देन ओनली उसको अट्रैक्ट करेगा. जब उसको थोड़ा दूर लेके जाओगे, सपोज यहाँ पे लेके गए उसको, देन यू विल सी कि वो अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है? डज इट मीन कि वो फील्ड के अंदर नहीं है? अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या है? उसका सराउंडिंग, उसका एरिया, मैग्नेट का जो एरिया है जहां पे मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट होता है, ठीक है? कोई अगर मैग्नेट, ये अगर मैग्नेट है तो इसका सराउंडिंग में एक स्पेस होगा जहां तक मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स एक्सर्ट होगा, ठीक है? तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि मैग्नेटिक फील्ड में हो या नहीं हो? उसको आइडेंटिफाई करने के लिए सपोज एक तुमने कंपास लिया, मैग्नेटिक कंपास लिया, तो मैग्नेटिक कंपास क्या दिखाता है? सपोज ये साउथ पोल है तो वो नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो जो कंपास का नॉर्थ पोल है और वो साउथ पोल है वो अट्रैक्ट करेगा. Now once you take it away, तो वो अगर इस पॉइंट पे आ गया वो कंपास, तो क्या दिखाएगा? नॉर्थ पोल ऑपोजिट साइड में दिखा देगा, मतलब जो एक्चुअल नॉर्थ पोल है उसमें दिखाएगा, ठीक है? मतलब इनिशियली हम लोगों को पता है कि एक कंपास का काम क्या है? इट पॉइंट्स नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द अर्थ, ठीक है? जब कोई एक्सटर्नल फील्ड में ना हो. लेकिन जब एक तुम फील्ड में लाते हो, जब एक मैग्नेट का अगर फील्ड में तुम उसको लाते हो, तो इमीडिएटली उसका क्या होगा? डायरेक्शन चेंज हो जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में. मतलब अगर ये साउथ है तो नॉर्थ की तरफ ये पॉइंट करेगा. एंड सिमिलरली इफ यू ब्रिंग द सेम थिंग हियर, तो वो नॉर्थ है ना ये, तो साउथ की तरफ पॉइंट करेगा, ठीक है? तो सेफ्टी पिन से जो चीज हम लोग समझ नहीं पाएंगे कि एक्चुअली फील्ड के अंदर हो सेफ्टी पिन या बाहर, वो हम लोग किससे डिटेक्ट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास. तो कंपास को जब तक तुम उसके एवे करते करते एक टाइम आएगा जहां पे वो डिफ्लेक्शन, मतलब ये नॉर्थ पोल नहीं दिखाएगा या फिर यहाँ पे साउथ पोल नहीं दिखाएगा, इट विल शो इट्स एक्चुअल डायरेक्शन नॉर्थ साउथ. तब तुमको समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ, वो उसका मैग्नेटिक फील्ड का रेंज है, उससे बाहर मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा, ठीक है? तो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग क्यों कंपास यूज करता है? बिकॉज एज वी गो अवे फ्रॉम इट, सपोज ये एक वाईफाई का राउटर है, वाईफाई का राउटर के सामने अगर तुम रखते हो मोबाइल, तो क्या होता है? सिग्नल बहुत स्ट्रांग होता है. एज यू मूव फर्दर तो सिग्नल बहुत वीक हो जाता है. सेम चीज यहाँ पे अगर तुम रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स बहुत स्ट्रांग होगा. एज यू गो अवे उसका फोर्स धीरे धीरे कम होता जाएगा. तो व्हिच कम होने से भी अगर एकदम कम हो तो हम लोग डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ सेफ्टी पिन. तो वी टेक हेल्प ऑफ कंपास. कंपास में अगर थोड़ा भी मैग्नेटिक फील्ड है ना, तब भी डिफ्लेक्शन दिखाएगा, ठीक है? सो दैट इज हाउ वी नो अबाउट मैग्नेटिक फील्ड. समझ में आया? व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? द स्पेस, द एरिया अराउंड व्हिच द मैग्नेटिक फील्ड इज एक्सर्टेड, या फिर मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड, ठीक है? इसको बोलते हैं हम लोग
मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या है, ये एक इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। मतलब क्वांटिटी TITY, मतलब जब मैग्नेटिक फील्ड का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा और मैग्नीट्यूड होगा, दैट इज व्हाट वी मीन बाय वेक्टर क्वांटिटी, राइट। तो ये है तुम्हारा ऑल अबाउट मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया तक? अभी देखो हम लोग क्या जानेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड तो पता चल गया। तो मैग्नेटिक फील्ड देखो, एक मैग्नेट का, एक मैग्नेट सपोज दिस इज अ बार मैग्नेट, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। तो इसका फील्ड तो हम लोग ऐसे थियोरेटिकली तो या फिर विजुअलाइज कर लिया कि क्या है, इसका एक एरिया होगा, बट ये आइडिया बहुत ही वेग है। मतलब तुमको एक्चुअल में क्या होता है अंदर तो हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा ना, कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कहां से स्टार्ट होता है, कहां से एंड होता है, वो सब चीज के बारे में हम लोग नहीं पता है, ठीक है। तो उसको जानने के लिए एक देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ना वो क्या है, दीज आर सम इमेजिनरी लाइंस, ठीक है। इमेजिनरी लाइंस मतलब हम लोगों ने कंसीडर कर लिया कि ऐसा टाइप का अगर लाइंस है उससे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, मैग्नेटिक फील्ड को, या फिर समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं उसके पहले एक्सपेरिमेंट देखते हैं, ठीक है। चलो एक्सपेरिमेंट में चलते हैं। एक्सपेरिमेंट देख लिया। तो अभी यहाँ पे एक चीज देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को प्लॉटिंग, मतलब तुम कैसे प्लॉट कर किया है एक्सपेरिमेंट में, क्या देखा तुमने, जब एक मैग्नेट को तुमने रखा आयरन फिलिंग के सामने, व्हेन यू ब्रिंग द मैग्नेट इन फ्रंट ऑफ इट, उसके सामने एक कैसा हो गया, ऐसा टाइप का एक स्ट्रक्चर पैदा हो गया, ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया। तुमने कुछ नहीं किया, ये मैग्नेट ने किया जो किया, ठीक है। तो उसी चीज को देखो एक्सपेरिमेंटली करना वो वाला आसान है, और वो तुम्हें कैसा एक्सपेरिमेंट करने के बाद तुमको कैसा मिलेगा वो तुमको डायग्राम फिगर 5 में दिया है। जो एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किया है वही मैंने दिखाया है जस्ट नाउ। तो देने के बाद तुमने क्या देखा कि ऐसा कुछ पैटर्न फॉर्म हो गया, बट फॉर साइंस, इन केस ऑफ साइंस या फिर फिजिक्स में वैसा डायग्राम तो हर वक्त बनाना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग एक्सपेरिमेंटली उसको कैसे बनाएंगे वो भी देख लो, कि हम लोग ऐसा टाइप का डायग्राम बनाएंगे जहां पे हम लोग कुछ इमेजिनरी लाइंस बनाएंगे ऐसे अराउंड द बार मैग्नेट, ठीक है। ऐसा लाइन बनाएंगे, तो दैट लाइन जहां से वो एक जगह से देखेंगे कि वो निकल रहा है मैग्नेटिक फील्ड, और एक जगह पे क्या हो रहा है, घुस रहा है, ठीक है। तो इट इज बिलीव्ड दैट जब तुम प्लॉटिंग करोगे कंपास से तब देखोगे कि वो नॉर्थ पोल से निकल रहा है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल से निकलेगा, ठीक है, एंड एंड्स एट द साउथ पोल। तो साउथ पोल पे आके ये चीज घुसेगा, ठीक है। सो दिस इज द होल आइडिया। देखो जो चीज, देखो जब वो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें डायरेक्शन हम लोगों को पता नहीं चला, मतलब बाय लुकिंग एट द एक्सपेरिमेंट या फिर आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट वी कैन नॉट से कि कहां से स्टार्ट हुआ कहां से एंड हुआ। इट इज विद द हेल्प ऑफ, अगर तुमने एक वो लिया कंपास लिया, कंपास को अगर प्लॉट किया तो उसमें से तुमको ऐसा टाइप का लाइन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वहां से हम लोग को एक चीज तो कंक्लूजन मिल जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सम इमेजिनरी लाइन व्हिच वी ड्रॉ अराउंड द मैग्नेट इंडिकेटेड विद अ एरो डायग्राम, ठीक है। तो एरो डायग्राम में ये जो नॉर्थ पोल है वहां से हमेशा
बाहर निकलने का सिंबल देते हैं, इंडिकेटिंग कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड कहां से घुसता है, यहां से, मतलब यहां से जो सिंबल्स देंगे, मतलब एरो देंगे, वो अंदर की तरफ होगा, इनवर्ड्स होगा, और यहां से जो सब बनाएंगे वो क्या होगा, आउटवर्ड्स होगा। ठीक है, तो pen, plotting compass, and a magnet. My magnets doesn't tell me which is the North Pole and which is the South, but we'll find out soon. Place your magnets in the middle of the page and trace around it. Place the plotting compass near the magnet. Mark the direction that the compass needle points by drawing a dot. After the first plot, move the compass so that the back of the needle lines up with the dot. Repeat this until you reach the end of the magnet. Join the points together to show a field line. I'll also draw an arrow here to show the direction that the needle is pointing in. I'll do all of the above again with another starting point. Looking at the field that we've plotted, we can figure out the four main properties of magnetic field lines. Number 1. Magnetic field lines never cross each other. They never overlap. Number 2. They always point from the north pole of the magnets to its south pole. North into south, so that must mean that this is north and this is south. क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या बोलोगे कि हर कोई मैग्नेट का डायरेक्शन क्या होता है, स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड एंड्स विद द साउथ पोल। ठीक है, ये चीज याद रखना। ये है आउटसाइड द मैग्नेट। अभी कभी कभी तुमको ट्रिकी क्वेश्चन पूछेगा जो बुक में अभी नहीं दिया है शायद, कि अंदर में बाहर की तरफ जाता है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, बट अंदर में क्या होता है, ये तो साउथ पोल है, ये तो नॉर्थ पोल है, वो क्या जाएगा, ऐसे सीधा जाएगा। ठीक है, और एक बात यहाँ पे 2 पॉइंट तुम नोट कर लो। क्या है नंबर 1 पॉइंट, कि जब तुम्हें बाहर से मिलेगा, ठीक है, मतलब when you consider the magnetic field line outside the bar magnet, they are what, outside the bar magnet, outside bar magnet। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड द बार मैग्नेट कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि देखो यहाँ पे बहुत क्लमजी होगा, मतलब यहाँ से बहुत सारा निकलेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो आसपास होगा, बहुत सामने होगा, क्लोज होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एंड starts from north pole to south pole of magnet। Number 2, inside the bar magnet अभी कैसा होगा, inside the bar magnet वो देखो साउथ पोल से नॉर्थ पोल पे जाएगा, बिकॉज तुम देखो ना, यहाँ से निकल रहा है और यहाँ पे घुस रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाएगा ना, तो इनसाइड द बार मैग्नेट क्या होगा, वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जाएगा। ये एक पॉइंट है। और नंबर बी क्या है, ये यूनिफॉर्मली जाएगा, मतलब सारा लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द बार मैग्नेट। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर यूनिफॉर्म, ये वाला चीज तुमको याद रखना है, जो तुमको बुक में नहीं मिलेगा शायद। ठीक है, ये दोनों पॉइंट याद में रखना। ठीक है, और एक बात मैंने उस दिन डिस्कस किया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है, कि स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट। अभी स्ट्रेंथ कैसे रिप्रेजेंट करेगा, देखो जो पहले हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया उसमें से तुमको दिखाई देगा कि जहां पे ये जो बाउंड्री है वहां पे पोल्स में आयरन फील्डिंग ज्यादा अट्रैक्ट हुआ है, इंडिकेटिंग कि पोल्स में सबसे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है। और जब इससे तुम दूर जाओगे या फिर इससे तुम दूर जाओगे, तब मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ धीरे धीरे घट जाता है, ऑब्वियस बात है ये। लेकिन इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ कैसे कनेक्ट किया है, कि जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज होगा, ठीक है, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज होगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रांग रिप्रेजेंट करता है। और जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में डिस्टेंस ज्यादा है, गैप ज्यादा है,
वो रिप्रेजेंट करता है कि वीक मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, समझ में आया? तो डिग्री ऑफ क्लोजनेस देखो, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिकेटेड बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो जितना जल्दी जितना क्लोज होगा उतना क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रांग होगा, और जितना दूर होगा वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतना वीक होगा। ठीक है, तो ये बात दिमाग में घुसा लो। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स है और ये सब चीज नोट कर लो। ठीक है, समझ में आया था? अभी हम लोग जानेंगे क्या प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो प्रॉपर्टीज मतलब क्या है? देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का तीन प्रॉपर्टी है और तीनों ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड्स एट द साउथ पोल। ये हमने ऑलरेडी बोल दिया है कि नॉर्थ पोल से स्टार्ट होगा, साउथ पोल पे आके खत्म होगा, बात खत्म। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम क्लोजर टू नियर द पोल्स ऑफ द मैग्नेट बट दे आर वाइडली सेपरेटेड अदर प्लेसेस। तो यहां से तुमको पता चल रहा है कि यहाँ पे बहुत क्लोज है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इंडिकेटिंग कि स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड है। और जो अदर देन दिस पोल्स वो क्या मतलब ऊपर या फिर नीचे वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतना स्ट्रांग नहीं होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड उतना स्ट्रांग नहीं होगा, इसलिए हम लोग उसको वाइडली सेपरेट करते हैं लाइंस के बीच का जो गैप। ठीक है, नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट वन अनदर। ये बात मैंने उस दिन भी बोला था कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वेयर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, व्हाई क्वेश्चन आता है कि व्हाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, सपोज देखो तुम अगर कंपास से ये चीज देखो, अच्छे से समझो, ये एक मैग्नेट है, ठीक है, यहाँ पे तुमने एक कंपास बिठाया तो ये क्या दिखाएगा, ऐसा, ये और ये पॉइंट पे दिखाएगा ऐसा। मतलब ये अगर नॉर्थ पोल है तो ये साउथ पोल दिखाएगा और ये नॉर्थ पोल दिखाएगा। फिर से यहाँ पे तुमने कंपास को प्लॉट किया तो यहाँ पे और एक एरो, ऐसे करके तुम अलग अलग जगह पे कंपास पुट करोगे, तुमको अलग अलग एरो देगा। तो उसको अगर तुमने कनेक्ट कर लिया वो सब चीज, तो तुमको क्या मिलेगा, ऐसा टाइप का डायग्राम मिलेगा। तो जो हमने प्लॉट किया, कहीं पे तुमने कंपास रखा, कंपास अगर कहीं पे रखा तुमने, वो क्या दिखाएगा, हमेशा एक ही डायरेक्शन दिखाएगा। यस और नो? मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कोई भी एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगा पॉसिबल। ठीक है ना? ऐसा नहीं होगा कि एक ही पॉइंट में तुमने पहले बार दिखाया, यहाँ पे पॉइंट डायरेक्शन किया और सेकंड टाइम फिर से कंपास बिठाया लेकिन वहां पे एरो ऐसा दिखाया, नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। अगर मैग्नेट इज फिक्स्ड इन द सेम प्लेस तो हमेशा क्या दिखाएगा, एक ही डायरेक्शन दिखाएगा मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, तो दो, अगर मैंने क्या बोला कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत क्लोज और क्लोज आ सकता है, ऐसे आ सकता है क्लोज, बट दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों नहीं आएगा? क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाई डज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो क्या बोलोगे कि अगर दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे इंटरसेक्ट कर लिया एक पॉइंट पे, बट एट दिस पॉइंट देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे एक और इसके लिए यहाँ पे एक, बट इज इट पॉसिबल टू हैव टू डायरेक्शन एट द सेम पॉइंट? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। तो नहीं पॉसिबल है, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओनली they will never intersect each other, they will be close as much as possible, they will come close to each other, but they will never intersect each other. ठीक है, तो क्या बोला, this is due to the fact that the resultant force on the north pole at any point can only be in one direction, but if the two magnetic field lines intersect each other, then the resultant force on the north pole placed at the point of intersection will be along two direction. जहां पे तुम पॉइंट को प्लॉट करोगे वहां पे दो डायरेक्शन दिखाएगा, which contradicts, वो contradict करता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, so that is why magnetic field lines will never intersect each other। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट ध्यान में रखना। ठीक है, बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, समझ में आ गया इतना? ओके, नाउ यू सी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ अर्थ। देखो, अगर तुमने एक बार मैग्नेट को ऐसे ही फ्रीली सस्पेंड कर दिया एक रस्सी से, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तुमने इसको टाई कर दिया रस्सी से और तुमने अगर फ्रीली सस्पेंड कर दिया तो इन जनरल वो क्या दिखाएगा, नॉर्थ साउथ पोल दिखाएगा। फाइन, नॉर्थ साउथ पोल दिखाएगा, जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। ठीक है,
ये क्यों दिखाएगा? हम लोगों को पता है ना, जब कॉम्पास क्यों नॉर्थ साउथ पोल दिखाता है? बिकॉज तुम्हारा अर्थ का एक क्या है, डायरेक्शन है। मतलब ये नॉर्थ पोल ये क्या रिप्रेजेंट करता है, किस तरफ अट्रैक्ट करता है, साउथ पोल की तरफ। मतलब इफ यू कंसीडर दिस टू बी अर्थ एंड हम लोग मान लेते हैं कि अर्थ के अंदर एक मैग्नेट, ठीक है, बड़ी किया हुआ है। ऐसे तुम खोदोगे तो नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। क्यों? बिकॉज अर्थ के अंदर से बहुत करंट फ्लो होता है, सो दैट करंट इज रिस्पांसिबल फॉर मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ इट। तो जो अर्थ का नॉर्थ मतलब बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है, जो हमने एज्यूम किया बार मैग्नेट, उसका जो नॉर्थ पोल है वो क्या होता है, एक्चुअली जियोग्राफिकल साउथ पोल रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और जो साउथ पोल है वो क्या करेगा, जियोग्राफिकली नॉर्थ पोल रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट होता है, साउथ और नॉर्थ अट्रैक्ट होता है, सिंपल सा बात है। लेकिन इसका जो एक्सिस है, ये जो पार्ट है, ये दोनों पार्ट जो लिखा है, दैट इज कॉल्ड द जियोग्राफिकल, ठीक है। मतलब हम लोग जो कंपास लेंगे, कंपास में जो साउथ पोल दिखाता है दैट इज जियोग्राफिकल साउथ, और कंपास में जो नॉर्थ पोल दिखाता है वो जियोग्राफिकल नॉर्थ, ठीक है। तो वो क्यों दिखाता है, बिकॉज इसका जो बार मैग्नेट है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन ये वाला होगा, ठीक है। एक होता है शायद एंटार्क्टिका पे है और कनाडा पे है, ठीक है, ये नॉर्थ और साउथ पोल जियोग्राफिकल, ठीक है। लेकिन जो जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल है, नॉर्थ साउथ पोल है, और जो बार मैग्नेट का नॉर्थ साउथ पोल है, दे डू नॉट कोइंसाइड। कोइंसाइड मतलब दोनों एक के ऊपर एक ऐसा नहीं है। कैसा रहता है, ये अगर अर्थ है, ठीक है, अर्थ का अगर ये बार मैग्नेट है ऐसा, ये मान लो नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये इसका जो एक्सिस होगा, दिस इज सपोज द एक्सिस, और अर्थ का जो जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ पोल है वो कोइंसाइड नहीं करता है, थोड़ा एंगल में वो वेरी करता है। तो और ये अगर साउथ पोल है तो ऑब्वियसली ये नॉर्थ पोल होना चाहिए, तो नॉर्थ पोल कहाँ होगा, यहाँ पे थोड़ा साइड पे। ये अगर नॉर्थ पोल है तो ये साउथ पोल होना चाहिए, लेकिन साउथ पोल कहाँ पे होगा, यहाँ पे। सो जो जियोग्राफिकल नॉर्थ और साउथ पोल है ये वाला, एंड जो बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वो कितना वेरी करता है, 15 डिग्री का डिफरेंस होता है, ठीक है। यू रिमेंबर दैट द एक्सिस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ अबाउट 15 डिग्री विद द जियोग्राफिकल एक्सिस, ठीक है। So due to this a freely suspended magnet of an angle about 15 degree with the geographical axis and points approximately in the north south direction. तो जब भी हम लोग ऐसे ही in absence of any magnetic field, जब कोई एक तुम मैग्नेटिक कंपास को लाओगे तो वो क्या दिखाएगा, नॉर्थ साउथ पोल दिखाएगा। Why? मतलब एक्चुअली वो नॉर्थ साउथ पोल दिखा रहा है, लेकिन बार मैग्नेट के हिसाब से वो उल्टा दिखा रहा है। बार मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो एक्चुअली क्या है, नॉर्थ पोल दिखा रहा है, और जो बार मैग्नेट का साउथ नॉर्थ पोल है वो एक्चुअली साउथ पोल दिखा रहा है, ठीक है ना। सो इसी की वजह से अभी समझ में आया ना कि इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्यों वो नॉर्थ साउथ दिखाता है। मतलब अर्थ को भी हम लोग एक ह्यूज बार मैग्नेट हिसाब से बोल सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली नॉट बार मैग्नेट, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, फिर भी ये पेज नंबर 72 में ये थोड़ा रीड कर लेना मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ उसके बारे में, ठीक है। समझ में आ गया इतना तक? ओके, इतना तक अगर समझ में आ गया तो होमवर्क रहेगा तुम्हारा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो है, वेरी शॉर्ट आंसर, उसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक रहेगा, ठीक है। ओ एक बात मैंने नहीं बोला, वो तो पता ही है तुमको, नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल क्या होता है, रिपेल करता है, साउथ पोल रिपेल करता है, नॉर्थ एंड साउथ ओनली अट्रैक्ट, सो ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड द ऑपोजिट पोल और लाइक पोल ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। नॉर्थ साउथ रिपेल करेगा, क्योंकि ऐसा रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक करना ये वाला, और क्वेश्चन नंबर 13 से लेके 27 तक करना, 13 से 27, ठीक है। वहाँ पे हॉर्स वगैरह भी है, तो एकदम सिंपल सा बात है, ठीक है। जो एक्सपेरिमेंट मैंने दिखाया है वो थोड़ा अच्छे से समझ लेना, अगर नहीं प्रॉब्लम मतलब कुछ प्रॉब्लम है तो आई एम ऑलवेज देयर। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव अ बिग फैट थम्स अप एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब लोग घर पे रहना, सेफ रहना, चलो बाय बाय।